सो हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 साउंड। ये हमारा साइंस का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि साउंड क्या होता है, और साउंड वेव्स के हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े। तो हमने वेव्स पढ़ा था कि वेव क्या होता है, तो हमने इसे पढ़ा था। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। सो साउंड क्या होता है? साउंड हमारा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सुन सकते हैं, ठीक है। सेंटेशन ऑफ हियरिंग। अब ये तो है नहीं कि हम पानी को सुन सकते हैं, फिर हम लकड़ी को सुन सकते हैं। हम लकड़ी की आवाज़ सुन सकते हैं, हम पानी की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन हम लकड़ी को नहीं सुन सकते, ठीक है। तो साउंड एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सुन सकते हैं, और साउंड हमारे एक टाइप का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और साउंड हमारे टाइप का वेव है। और वेव का एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। सो हम देखते हैं जो वो वेव है ना, वेव के अब वेव के 4 टाइप्स होते हैं, और हमने पढ़ा है कि वेव के 4 टाइप्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ हम कुछ शॉर्ट, बिल्कुल थोड़ा सा वो दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारे वेव 4 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब जिसमें हमारा मीडियम रिक्वायर होता है, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, वो वेव हमारी वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम मतलब जहाँ एयर नहीं होती, ठीक है। और बाकी के हमारे 2 वेव क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और हमारा फोर्थ वेव है ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, हमारा टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। और हमारा ट्रांसवर्सल वेव क्या है, अप एंड डाउन मोशन, ठीक है। मतलब क्या, विच पार्टिकल्स अप एंड डाउन, ठीक है, पार्टिकल्स अप एंड डाउन होते हैं। और जो ये वेव है हमारे यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव के हमारे 2 टाइप्स हैं। पहला हमारा है कॉम्प्रेशन, और दूसरा हमारा रेयरफेक्शन। कॉम्प्रेशन में क्या था, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। अब देखिए, ये दिख रहा है ना, ये आपको एक कॉम्प्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एक कॉम्प्रेशन हो रहा है। और हमारा देखिए ये हमारा पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर है, हमारे ये रेफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम देखते हैं ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा है क्रेस्ट, और दूसरा हमारा है थ्रॉट। तो क्रेस्ट एंड थ्रॉट हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। क्रेस्ट एंड थ्रॉट देख क्या होता है, जब भी हमारा ऊपर जाएगा ना तो हमारा एक क्रेस्ट होगा, और जब भी नीचे जाएगा हम ऐसे कहेंगे थ्रॉट, ठीक है। सो हमने देख लिया वेव के 4 टाइप्स। अब हम देखते हैं कि साउंड हमारा कौन सा टाइप का वेव है। साउंड हमारे टाइप का लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और हमारा मैकेनिकल वेव है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि साउंड हमेशा मीडियम के थ्रू ट्रैवल होगा। साउंड कभी भी वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं होगा। और साउंड हमारा टू एंड फ्रो मोशन, साउंड हमेशा वाइब्रेशन है, ठीक है। तभी हमारा जो स्नेक्स होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेशन सुन सकते हैं, वो साउंड नहीं सुन सकते, ठीक है। तो वाइब्रेशन हमारा टाइप का साउंड है, ठीक है, फॉर्म ऑफ साउंड है, ठीक है। सो जो हमारा लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारा वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल हो सकती है, और जो कि हमारा ट्रांसवर्सल वेव है, ठीक है। अब ऑसिलेशन क्या होता है, हमने पढ़ा ना, जो बॉब मतलब जो एक पार्टिकल्स घूम फिर के अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है, उसे हम कहेंगे ऑसिलेशन। मतलब उसने पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। मतलब मान लीजिए ये ये वो बॉब है, हाँ, वो यहाँ पे गया, फिर वापस वो यहाँ पे आया, फिर वापस इधर गया, फिर वापस यहाँ पे आया, हाँ। तो ये मतलब वापस इधर जाके फिर इधर जाके फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। तो इसका इससे पूरा एक ऑसिलेशन पूरा किया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड। मतलब जितनी साउंड वेव प्रोड्यूस होगी पर सेकंड, मतलब मान लीजिए 1 सेकंड में मैंने कितनी सारी साउंड वेव प्रोड्यूस कर दी। मान लीजिए 1 सेकंड में मैंने इतनी सारी साउंड वेव प्रोड्यूस कर दी, कितनी सारी। तो ये क्या क्या होगा, एक साउंड ये रहा, दो, फिर दूसरा साउंड ये रहा, और फिर तीसरा साउंड ये रहा हमारा। मैंने 3 वेव प्रोड्यूस की, ठीक है। मैंने 3 हर्ट्ज प्रोड्यूस किए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। मतलब मैंने 1 सेकंड में इतने हर्ट्ज प्रोड्यूस किए। और टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन कंप्लीट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब एक ऑसिलेशन ने कितना टाइम लिया उस ऑसिलेशन को करने में, उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। और वेवलेंथ क्या होता है हम देखते हैं अभी, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये कितना ऊपर तक जा रहा है, ऐसे हम कहते हैं वेवलेंथ। और कितना इसकी यहाँ पे पूरी एक वेव की, यहाँ से एक वेव से लेकर दूसरे वेव तक की कितनी लेंथ है, उसे हम कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, द स्पीड विच साउंड ट्रेवल्स। मतलब साउंड किससे ट्रैवल करता है, वेलोसिटी ऑफ वेव से ट्रैवल करता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब कौन सी कंडीशन जिसमें हमारी साउंड ट्रैवल प्रोड्यूस हो सकती है, पहले हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए होगा, ठीक है। देखना वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है। मैं और हमारा मीडियम टू ट्रैवल चाहिए, और हमारा रिसीवर टू लिसन को मैं सुनने के लिए कोई चाहिए, ठीक है। अब वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब कोई वाइब्रेट कर रहा है, या फिर कोई चीज़, या फिर कोई चीज़ ऑसिलेट कर रहा है। और समटाइम्स वाइब्रेशन कैन बी सीन, समटाइम्स, और समटाइम्स हम देख सकते हैं, और कभी कभार नहीं दिखता वो वाइब्रेशन हमके। और मीडियम टू ट्रैवल मतलब एयर, वाटर एंड गैस। रिसीवर मतलब ईयर, कोई भी लिविंग बींग्स का ईयर, ठीक है। अब साउंड हमारा क्या है, हमारा साउंड की क्या क्या नेसेसिटी होता है प्रोड्यूस करने के लिए, लाउडनेस नेसेसिटी है। अगर साउंड में लाउडनेस होगा ही तो मैं सुनूंगा कैसे आपको, फिर आप मेरे को कैसे सुनेंगे, ठीक है।
तो इंटेंसिटी ज़रूरी है हाँ, और उसकी क्वालिटी ज़रूरी है, मतलब आप जानते हैं मेरी आवाज़ ये है हाँ, लेकिन आप कैसे पहचानें कि इसकी आवाज़ इस इंसान की ये आवाज़ है, इस इंसान की ये आवाज़ है, तो उसकी क्वालिटी की, उसकी आवाज़ की क्वालिटी कैसे आप पहचानते कि हाँ ये इंसान की आवाज़ ये ही है और ये दूसरा इंसान है, ठीक है। अब उसकी पिच मतलब उसकी आवाज़ कितनी पतली, उसकी कितनी हार्ड है, ठीक है। अब लाउडनेस, पिच, क्वालिटी हमने पढ़ लिया। अब इंटेंसिटी क्या होता है, द इट इज़ द नंबर ऑफ साउंड वेव पासिंग 1 मीटर स्क्वायर, हमने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। और डेंसिटी क्या होता है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में हाँ कितना, मतलब डेंस चीज़ें बोलते हैं ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस बहुत। स्पीड ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मीडियम पे रिक्वायर्ड था, हमने इसका अच्छे से डेफिनेशन देखा था पिछली वीडियो में, आप जाके वो देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। सो अपने पढ़ते हुए कि साउंड क्या होता है और साउंड हमारे टाइप का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन अब ये साउंड निकलता कहाँ से, ह्यूमन से बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने चैप्टर शायद से हमने 10th में पढ़ा था कि साउंड हमारा कहाँ से निकलता है, लिरिक्स में से निकलता है, ठीक है। द मैन वॉइस बॉक्स कॉल्ड लिरिक्स, ठीक है। मैन वॉइस बॉक्स को हम कहते हैं लिरिक्स। और ये हमारा प्रेजेंट का होता है हमारे हम इस हमारे इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लोर्स लाइक लिगामेंट्स, इसमें 2 फ्लोर लाइक लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। अब वोकल कॉर्ड से ही हमारे साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, विच आर नैरो स्लिट स्पेसिंग ऑन देम, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये नैरो जोन ये वाली बात की है। और ये दिख रहा है जो ये वोकल कॉर्ड है हाँ, ये छोटे छोटे वोकल कॉर्ड, ये हमारे इसमें वोकल कॉर्ड 2 वोकल्स कॉर्ड है, ठीक है। तो अब व्हेन वी स्पीक एयर इज फोर्स आउट, जब हम बोलते हैं हमारी एयर, जब एयर का प्रेशर लगता है, ठीक है, बाहर, आउट द एक्सेल्ड एयर फोर्स द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट ड्यू ऑफ विच साउंड इज प्रोड्यूस। अब एयर की वजह से कोई चीज़ वाइब्रेट होती है, याद रखना, ठीक है, एयर की वजह से कोई चीज़ वाइब्रेट होती है, ठीक है। सो हमने पढ़ते हुए कि अब ह्यूमन से साउंड कहाँ से निकलती है, ह्यूमन साउंड निकलती है लिरिक्स से या फिर वोकल कॉर्ड से, ठीक है। वोकल कॉर्ड मेन है, ठीक है। अब साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल्स, ठीक है। अब साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल्स, द एनिमल्स प्रोड्यूस साउंड वाइड रेंज ऑफ वाइड। एनिमल साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल हार्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन क्या है, बिल्कुल पतली, मतलब ह्यूमन का होता है ना, टाइप्स होते हैं कि पतली साउंड कर सकते हैं, मोटी साउंड कर सकते हैं, लेकिन जो इनके होता है ना, इनकी वाइड रेंज बहुत लंबी, मतलब बहुत दूर तक ये साउंड फैला सकते हैं, ठीक है, बिना किसी इक्विपमेंट के। लेकिन ह्यूमन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उनका इक्विपमेंट, कोई स्पीकर हो गया, फिर कुछ और यूज़ करते हैं ह्यूमन्स अपने आवाज़ दूर तक फैलाने के लिए। लेकिन जो एनिमल्स क्या होता है ना, पहले से खूबी होती है कि अपनी आवाज़ बहुत जोर तक दहाड़ सकते हैं। शेर को लीजिए, शेर बहुत तेज तक दहाड़ सकता है, उसकी आवाज़ 8 मीटर या फिर किलोमीटर ऐसे तक जा सकती है, ठीक है, बहुत दूर तक वो जाती है, ठीक है, एनिमल्स की आवाज़, ठीक है, इतना रखना आपको। So many animals use lungs to blow air. There makes vocal cord vibrate and sound is produced. अब कई एनिमल्स ना अपने लंग्स का यूज़ करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब लोअर ऑर्गेनिजम्स यूज देयर विंग्स टू प्रोड्यूस बजिंग साउंड। अब लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब जो हो गया ना, मधुमक्खी हो गया, फिर मक्खियाँ अपनी साउंड कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, अपने विंग से प्रोड्यूस करते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी मच्छर जो है जिन 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 करते रहता है, तो वो अपनी पंख को फैलाता है और उसके पंख में से सारी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब फिश हमारा क्या यूज़ करता है, एयर ब्लैडर टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, एयर ब्लैडर यूज़ करता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे टी आना चाहिए, ठीक है, मैंने सिर्फ वो लिखा है, आपको टी लिखना है, ठीक है। सो फिश यूज़ एयर ब्लैडर, ठीक है, फिश हमारा एयर ब्लैडर यूज़ करती है। सो साउंड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पहला हमारा होता है ऑडिबल साउंड, दूसरा हमारा होता है इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या है, साफ दीवार जो हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल साउंड जो हम नहीं सुन सकते। मैं सिर्फ अभी ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। तो ऑडिबल साउंड ह्यूमन सुन सकते हैं, लेकिन इनऑडिबल साउंड ह्यूमन कभी नहीं सुन सकते, याद रखना। अब साउंड दैट कैन यूज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है, जो हम सुन सकते हैं। अब इनऑडिबल साउंड जो हम ह्यूमन कभी नहीं सुन सकते, याद रखना। और ऑडिबल साउंड क्या मतलब, वो क्या होगा, हाँ, हर्ट्स 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, ठीक है, इतना सुन सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन साउंड। अब ये हर्ट्स क्या होता है, आपने सुना होगा, जो फ्रीक्वेंसी है, देखिए ये देखिए, ये हमारा 1 हर्ट है, ठीक है, यहाँ 1 हर्ट है, ये हमारा साउंड वेव है ना, ये साउंड वेव है हाँ। तो ये पूरा ये वाला लेके यहाँ तक ये हमारा पूरा 1 हर्ट है, ठीक है, हमारा 1 हर्ट मतलब 20 हर्ट सबसे लोएस्ट और 20,000 हर्ट्स हाईएस्ट है, ठीक है। यहाँ इसकी रेंज में ह्यूमन सुन सकते हैं। लेकिन अगर ये हर्ट्स अगर 20 से कम हुआ या फिर 20,000 से ज़्यादा हुआ, तो वो एनिमल सुन सकते हैं, ठीक है, साउंड्स, वो साउंड एनिमल सुन सकते हैं, ठीक है। सो अब ह्यूमन ईयर, अब हमने देखते रहे कि साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होगी, लेकिन अब साउंड को सुनना भी तो होगा, ठीक है। तो हम वही देखते हैं कि साउंड सुनेंगे कैसे हम। अब साउंड का इट इज़ ऑर्गन दैट हेल्प्स इन ईयरिंग, एक ऑर्गन हम सुन सकते हैं, साफ सीधी बात, सबको पता होगा ईयर। लेकिन जो ईयर के अंदर का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, वो कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। तो वही हम देखेंगे स्लाइड में।
सो इट इज़ डिवाइड, हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला हमारा होता है आउटर, दूसरा हमारा होता है मिडल और तीसरा हमारा होता है इनर। सो हमारा आउटर में क्या क्या होता है, हमारा होता है ईयर पेना, और दूसरा हमारा होता है ऑडिटरी कैनल, और तीसरा हमारा होता है ईयर ड्रम। ठीक है, तो हम देखते हैं तीनों कहाँ कहाँ है। कहाँ क्या कहा इसने, ईयर पेना, ये ईयर पेना। ठीक है, ये जो बाहर कवरिंग होती है ना, ये सब ईयर पेना कहते हैं। और ऑडिटरी कैनाल कहाँ है, ये ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये ऑडिटरी कैनाल। और ईयर ड्रम, ये दिख रहा है कुछ छोटा सा ईयर ड्रम, ये हाँ इस ये हमारा ईयर ड्रम है। सो अब मिडल में हमारा क्या क्या है, हमारा है न्यूक्लियस, इंकस एंड सेप्टास। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा ये क्या का है। तो हाँ, मुझे मिल गया वो फोटो जो हमारे ईयर के, हमारा जो ईयर का डायग्राम मुझे मिल गया। ठीक है, ये हमारा ईयर पेना है, हमारा हमारा और हम ऑडिटरी कैनाल को हम ईयर कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा इनर ईयर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे, सिर्फ देखेंगे। ठीक है, देखेंगे नहीं। ये हमारा एक ट्यूब है, हाँ एस्टॉशनेस ट्यूब है। हमारा मिडल ईयर है, मिडल ईयर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। और हमारा ईयर ड्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि ईयर ड्रम में क्या होता है, हम वॉइस ना वाइब्रेट होती है। ठीक है, उसके बाद ही जाके ना हम हमारा वर्क में आता है। ठीक है, सो हम जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे। तो ये है हमारे वो स्लाइड्स। हाँ, ह्यूमन ईयर। ठीक है, सो हमने अभी देख लिया ना, हमने ईयर पेना देख लिया, आर्टरी कैनाल देख लिया, हमने ईयर ड्रम देख लिया हमने। तो ये सब हमारे मिडल जोन में आते हैं। ठीक है, सारे जो मैंने दिखा था ना वो सभी मिडल जोन में आते हैं, मिडल जोन में। ठीक है, इसमें पार्ट नहीं दिए। और हमारे जो दिखा था ये ट्यूब, हाँ ये एस्टॉनिशस ट्यूब है। और हमारे क्लोरकिया देखिए, ये हमारा ये दिख रहा है, ये हमारा सर्कल सर्कल शेप में, हाँ सब कहते हैं ये। ठीक है, सो हमने देख लिया ह्यूमन ईयर। अब जो ह्यूमन ईयर है वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब ह्यूमन ईयर है तो वर्क भी तो करेगा। सो the sound waves are gathered with by the outer ear and sent down the ear canal to the eardrum. अब होता क्या है ना, हाँ जो आवाज़ है ना हमारे ईयर पेना के थ्रू या फिर ऑडिटरी कैनाल के थ्रू वो जाता है अंदर अंदर जाता है। ठीक है, और वो ईयर ड्रम जाके टकराता है, एंड द साउंड वेव्स कॉज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट विच स्टेप द 3 tiny bones the middle ear into motion। जो ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा और जो वाइब्रेशन वो पास करेगा मिडल ईयर को, तो मिडल ईयर वो मोशन में आ जाएगा। एट द मोशन ऑफ बोन्स कॉल्स द फ्लूइड इनर एंड द क्लोकिया टू मूव। अब जो क्लोकिया है ना, हाँ ये जो हमारा है, हाँ ये क्लोकिया में लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे ईयर में। ठीक है, इनर ईयर में। तो मतलब ऐसा हमारा ईयर काम करता है, आवाज़ गई ईयर ड्रम में टकराया उसने, और फिर उसने पास किया अपनी आवाज़ किसको, मिडल ईयर को। ठीक है, उसके बाद वो इनर ईयर में गया, हाँ और फिर उसके बाद हमारे वो आज हमको पता चला, उसके बाद जो क्लियर जो है ना ये लिक्विड है ना हमारे माइंड के पास आएगा, और माइंड के पास आके बताया कि हाँ इसने ये कहा और ये वेव ने ऐसा कहा। ठीक है, तो हमने ऐसा सुना। ठीक है आवाज़। सो अब टाइप्स ऑफ वेव, अब वेव हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, म्यूजिक और नॉइज। मतलब मतलब इनऑडिबल ऑडिबल तो है ही टाइप्स ऑफ वेव, लेकिन हमारे टाइप्स ऑफ वेव ये भी है, म्यूजिक एंड नॉइज। अब म्यूजिक भी एक साउंड ही है और नॉइज़ भी एक साउंड है, लेकिन क्या होता है ना जो म्यूज़िक होता है बिल्कुल मतलब उसमें एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस आराम आराम से हो रहा है। ठीक है, मतलब उसमें कोई होता है ना कि खिचड़ी पिचड़ी नहीं है उसके अंदर, मतलब कोई खिचड़ी नहीं बन रही। ठीक है, उसके अंदर ऐसे दिखा रहा है ना यहाँ पे नॉइज़, देखिए नॉइज़ ऐसा दिख रहा है, देखो ये नॉइज़ ऐसा है, ऐसे 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 फिर ऐसे 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 नॉइज़ दिख रही है। ठीक है, हार्ट बीट भी कुछ ऐसी होती है, लेकिन म्यूज़िक कैसा होता है, ऐसा बिल्कुल सिंपल सा शांत सा ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, म्यूज़िक। So, अब it is a sound that gives pleasant effect musical instrument use। प्लेजेंट इफेक्ट मतलब हमें अच्छा लगता है सुनकर। अब तो है नहीं कि किसी को म्यूजिक बिल्कुल बुरा लगता है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनको म्यूजिक अच्छा नहीं लगता। सो म्यूजिक हमें बहुत रिलीफ फील कराता है, हमें बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक सुन के। लेकिन नॉइस से बिल्कुल मन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है म्यूजिक सुन के, ये नॉइस सुन के कि ये कितनी गंदी आवाज़ निकल रही है, खिड़की या फिर गेट से आवाज़ निकल रही है या फिर कहीं से भी। हाँ, तो बहुत अनप्लेजमेंट इफेक्ट, मतलब बहुत बुरा लगता है हमें जब सुनते हैं हमारे, मतलब वो बिल्कुल गुस्सा सा आता है हमें। ठीक है, द प्रेशर ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड और इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। तुम्हारे टाइप के नॉइज पॉल्यूशन हुआ ना, द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड मतलब फालतू का नॉइज पॉल्यूशन हमारा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड 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 नॉइज, अनवांटेड साउंड को हम कहेंगे नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, याद रखना आपको। और डिस्टर्बिंग साउंड इन एनवायरनमेंट, जो मैं डिस्टर्बिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है एनवायरनमेंट में, उसे हम कहेंगे नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है,
सो अब हार्म ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब कई लोग क्या करते हैं, ईयरफोन लगा के ना बहुत देर तक बैठे रहते हैं और वो बहुत मतलब ईयरफोन निकालते नहीं, सिर्फ डायरेक्ट रात को निकालते हैं, या फिर वो ईयरफोन बहुत तेज तेज गाने सुनते हैं। उससे क्या होगा ना, वो ना उनको बहुत हार्म होगा नॉइज़ पोल्यूशन का, ठीक है। उनको, ये हम सिर्फ हार्म ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन को पढ़ रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन पूरे एयर में पढ़ रहे हैं हम, अभी सिर्फ कान की बात नहीं कर रहे। कान की बात हम अगले साइड में करेंगे, ठीक है। अब लेक ऑफ स्लीप, अगर हम बहुत देर तक किसी मतलब जहाँ पे रहे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रखा हुआ, हम वहाँ पे बहुत देर तक रहे, तो बहुत वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। अब नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस कैसे होता है, वो कभी कभी बुलडोजर चल रहा होता है, कभी सब चल रहे होते हैं ना, ट्रैक्टर चल रहा होता है ना, तो बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। उससे हमारा हार्म क्या होता है, लेक ऑफ स्लीप, हमें नींद नहीं आती, या फिर हमें नींद की कमी होती है, या फिर हाइपर टेंशन हो जाता है, हमें बहुत टेंशन मतलब माइंड बहुत दर्द करता है, और एनजाइटी हो सकता है हमें, और हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हम बहरे भी हो सकते हैं, डेफ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अब हियरिंग इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब टोटल हियरिंग और पार्टन इम्प्लीमेंट होता क्या है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंट इट इज़ वेरी रेयर, इट इज़ यूजुअली फ्रॉम टाइम टू बर्थ। अब कई लोग क्या होता है ना, हाँ मतलब बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो कई लोग ना डेफ होते हैं वो बचपन से, ठीक है। तो इसे हम टोटल हियरिंग कह सकते हैं, मतलब इसे हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब उनके बर्थ से ही ऐसे होता है, ठीक है। अब परमानेंटली इम्पेयरमेंट मतलब ऑकर्स ड्यू द डिजीज इंजरी ऑफ एज, मतलब क्या कभी उसके कान को चोट लग गई, या फिर वो बहुत तेज गाना सुन रहा हो, तो मतलब उसके एज पे होता है, ठीक है ऐसा। तो इसलिए बोलते हैं कि मतलब कान में लीड आके नहीं सुनना चाहिए गाना, क्योंकि क्या होता है, ऐसे बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन होता है हमारे, हम डेफ भी हो सकते हैं, याद रखना, हम डेफ हो सकते हैं, ठीक है, डेफ हम बहरे हो सकते हैं। सो इसलिए हमें नहीं सुनना चाहिए। तो ये हमारा साइन है, ठीक है, इम्प्लीमेंट का, हियरिंग इम्प्लीमेंट का, ठीक है। सो हमारा चैप्टर पे खत्म हुआ। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपको कोई भी कमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है, या फिर आपको जगह को समझ नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो यहीं पे खत्म हुआ, तो अभी के लिए बाय बाय।